हेलो बच्चों, आज हम एट गेट बुक क्लास 5 के लेसन 8 पर आ चुके हैं। तो लेसन 8 को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो लेसन 8 का नाम क्या है? माहेश्वर। माहेश्वर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। माहेश्वर शहर। आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये है आपके ऑप्शन, और ऑप्शन ये दिए हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर। अर्थात बोला गया है कि महेश्वर है जो किस पवित्र नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है द फोर्ट ऑफ माहेश्वर वाज बिल्ट इन द। तो ये महेश्वर है जो फोर्ट है, ये कब बना था? महेश्वर का किला कब बना था? 18th सेंचुरी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? हु वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। अर्थात होलकर जो वंशज हैं उनकी रानी कौन थी? तो यहाँ पर रानी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी, रानी अहिल्या बाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव शब्द देखना है हमें कि इन चारों में एडजेक्टिव क्या है। तो क्या है? प्रेटी। प्रेटी क्या होता है? यहाँ पर एडजेक्टिव शब्द है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर। यहाँ जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड देखना है इस पिक्चर के लिए। ए है तो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की यहाँ इसमें भी स्पेलिंग गलत है, इसमें भी स्पेलिंग गलत है, इसमें भी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। UMBRELLA, ये हो जाएगा अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्या? अम्ब्रेला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि ए जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर करो। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं यानी कि बॉक्स में शब्द दिए हैं, इन्हीं को क्या करना है? यहाँ पर भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है माहेश्वर फोर्ट इज अ मेजेस्टिक फोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, माहेश्वर इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। अर्थात महेश्वर है जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या किस जिला में आता है? ये आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट के यानी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है शरद इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। जो शरद है उस क्लास का बेस्ट यानी कि अच्छा स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है रोहिणी इज ईटिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। ठीक है, ओ लिखा है यहाँ पर क्या है? स्वर है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक, और उच्चारण करने पर भी क्या आ रहा है? आम ओ की आ रहा है। तो जहाँ पर स्वर आते हैं उच्चारण करने पर वहाँ पर एन का यूज़ होता है, बाकी जगह किसका यूज़ होता है? ए का यूज़ होता है। ठीक है, द अपोजिट ऑफ किंग। किंग का अपोजिट लिखना है, तो किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? पंक्चुएट करना है यहाँ पर द फॉलोइंग सेंटेंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है यानी कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो क्वेश्चन है इट इज़ माहेश्वर द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ माहेश्वर वाज द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई इंदौर। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में रीअरेंज करना है। जो लेटर दिए हुए हैं उनको क्या करना है? रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दें, मीनिंगफुल जिनका अच्छा मीनिंग हो। ठीक है, तो OFRT इसका सही शब्द क्या होगा? फोर्ट हो जाएगा। FORT, फोर्ट मीन्स होता है किला। ठीक, अब ये शब्द दिया है OHYL, तो इसका सही शब्द हो जाएगा HOLY, होली हो जाएगा। होली मीन्स होता है पवित्र। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? व्हाट इज माहेश्वर फोर्ट मेड ऑफ। अर्थात महेश्वर के किला, जो महेश्वर का किला बना है वो किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है? तो इसका आंसर है इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन। अर्थात महेश्वर का जो किला है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। हम आगे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ माहेश्वर। अर्थात माहेश्वर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द एंशियंट नेम ऑफ माहेश्वर वाज महेशमती।
इसका पुराना नाम क्या है माहेश्वर का? महेशमती इसका पुराना नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 1 और 2 सेंटेंस, अर्थात हिंदी में देख लें, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन फर्स्ट है वेयर डिड भोला टेक बाथ, तो आंसर होगा भोला टुक बाथ इन द नर्मदा रिवर, अर्थात भोला है जो नर्मदा नदी में क्या कर रहा है? नहा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, अर्थात सेंट्रल इंडिया के मध्य में एक ब्यूटीफुल किला है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर देखना है महेश्वर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। ठीक, मध्य भारत में कौन सा ब्यूटीफुल ये जो फोर्ट है वो कौन सा है? महेश्वर का किला है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। तो हुज कैपिटल वाज माहेश्वर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर इज कैपिटल वाज माहेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, यहाँ पर वो एडजेक्टिव दिए हैं, इनका अपोजिट लिखना है। जैसे ये लिखा है नैरो, नैरो का क्या हो जाएगा? नैरो यानी होता है नज़दीक, यानी कि छोटा या संकीर्ण, तो इसका विस्तृत वाइड यानी होता है विस्तृत, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नैरो का विस्तृत, नैरो का अपोजिट हो जाएगा वाइड। ठीक, ये लिखा है थिन, थिन मीन्स होता है दुबला, फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, ठीक, या वसायुक्त व्यक्ति। ये क्या है? विग, विग का क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, शॉर्ट है, शॉर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है? रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और उसी से संबंधित हमें क्वेश्चन देना है। जैसे लिखा है सुनील, सुनील बोल रहा है कि व्हाट इज माहेश्वर फेमस फ्रॉम, अर्थात माहेश्वर है किस लिए फेमस है? तो भोला बोलता है माहेश्वर इज फेमस ऑन द फोर्ट बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई सी वाज, या अब इसका मतलब है कि महेश्वर है जो किस लिए विख्यात है? अर्थात महेश्वर विख्यात है वहाँ पर निर्मित किले के लिए जो रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से पैसेज आगे भी लिखा है, तो इस पैसेज को इतना हम सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं है, तो हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, वहीं पर आप समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, तो हु वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी, अर्थात होलकर जो वंश है, होलकर वंश की रानी कौन है? यानी कि रानी कौन थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वी, वाई विच अदर नेम इज माहेश्वर फोर्ट नो, यानी कि महेश्वर का जो पुराना नाम है या अदर नाम है वो क्या है? ये हो जाएगा माहेशमती। क्वेश्चन नंबर सी, विथ हुम डिड भोला विजिट माहेश्वर, यानी कि भोला ने माहेश्वर की जो यात्रा की किसके साथ की? तो इसका आंसर हो जाएगा हिज फादर, अर्थात उसके पिता के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 या डी, यहाँ पर है राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बिल्ड, बिल्ड का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बताना, तो क्या हो जाएगा? बिल्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी इसका बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होगा, है ना, यानी कि फ्यूचर जो होगा वो भी क्या होगा? आपका बिल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर ई है, तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है? विच स्टेट्स आर मेंशनड इन द पास राइट देयर नेम्स, अर्थात नाम लिखना है कि जो माहेश्वर है, माहेश्वर के पास में कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, उसके राज्यों के नाम लिखना है। यहाँ पर गुजरात एवं राजस्थान महेश्वर के पास है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है जो महेश्वर। यहाँ पर पैसेज के आंसर होते हैं कंप्लीट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? राइट 3 और 4 सेंटेंस अबाउट एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच यू हैव विजिट, आपको 3 से 4 सेंटेंस उस ऐतिहासिक स्थल के लिखना है जहां आपने यात्रा की है। ठीक, तो जैसे कि हम गए थे ताजमहल, तो हमने ताजमहल के बारे में यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट हो जाएगा ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा सिटी इन यूपी, अर्थात जो ताजमहल है जहाँ हम पर गए थे, तो ताजमहल है कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, और आगरा सिटी कहाँ है? यूपी राज्य में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में है। ठीक, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, सेकंड हो जाएगा इसी का, ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, अर्थात जो ताजमहल है वो किससे बना है? सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से। ठीक है, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा दिस फेमस मोन्यूमेंट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, अर्थात जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है? ताजमहल स्थित है नर्मदा नदी के नहीं, यमुना नदी के किनारे,
अर्थात कहाँ पर स्थित है ताजमहल, ये लिखा है यमुना, यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका क्या, ताजमहल। इसी का फोर्थ पॉइंट देख लें, ताजमहल इज आल्सो फेमस एज द सिंबल ऑफ लव, अर्थात जो ताजमहल है वो किस लिए फेमस है, प्यार के लिए फेमस है। ठीक, ये आपका यहाँ पर लेसन हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लेसन करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।